नंबर 2 है। अब देखिए इसमें बोला क्या है, अब वेसल, वेसल मतलब होता है बर्तन। एक बर्तन इस फॉर्म का है, फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फेयर है। हॉलो का मतलब होता है खोखला, और हेमिस्फेयर का मतलब होता है ये पूरा स्फेयर हो गया। हेमिस्फेयर का मतलब होता है आधा गोला, आधा गोला, ठीक है, इस टाइप में हुआ। और माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर मतलब उसके ऊपर एक ऐसे सिलेंडर रखा हुआ है, तो वो क्या है, एक बर्तन बन गया। अब हेमिस्फेयर की डायमीटर ये अगर 14 दिए तो आप मुझे बताना, डायमीटर 14 दिए तो इसकी क्या आर 7 होगी, और इसकी आर 7 होगी सिलेंड्रिकल पार्ट की, सॉरी ये हेमिस्फेरिकल पार्ट की, तो क्या सिलेंड्रिकल पार्ट की भी रेडियस 7 ही होगी? बिल्कुल सही। अब बच्चों इस टोटल को अगर 13 दे रखा है, ठीक है, समझना थोड़ा, यहाँ से यहाँ तक ये तो 7 ही हुई ना, रेडियस ही हुई है, तो ये कितना बचा, फिर ये बचा 6, ठीक है। और यहाँ पर कंप्लीट आपको इसी के बारे में नॉलेज दी गई है, इसी के बारे में यहाँ पर फिगर बना रखा है। अब मैं आपको फिगर से समझाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। देखिए ये जो है बाहर पर ये पूरा बना रखा है, तो ये तो हमारे पास टोटल हो गया कितना, 13 है, ठीक है। तो ये हमारे अगर 14 है टोटल, तो ये आधी हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 7। अब यहाँ से यहाँ तक टोटल 13 है, ठीक है। तो बच्चों इतनी हमारे 7, तो इतनी कितनी बचे हुए, 13 में से 7 गए 6 बचे, ठीक है। तो अब आपको क्या बताना है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, मतलब अगर बर्तन के अंदर जाए ना तो अंदर का एरिया कितना होगा वो हमें बताना है, ठीक है। तो अंदर का एरिया हम लोग किस तरह से बता पाएंगे, तो अंदर का एरिया बताने के लिए अब हम लोगों को कुछ लिखना पड़ेगा। वो क्या लिखना पड़ेगा भाई, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, वेसल मतलब बर्तन होता है, ठीक है। तो वेसल का अंदर का सरफेस एरिया कितना जाएगा बच्चों, ये जो सिलेंडर है ना इसका भी सरफेस एरिया आ जाएगा। अच्छा अगर मैं बात करूँ तो ये अगर इसमें हाथ लगाएंगे तो कर्व सरफेस एरिया तो हुआ है, तो यानी कि सी एस ए ऑफ सिलेंडर आ गया, प्लस अगर हेमिस्फेयर की बात करेंगे तो हेमिस्फेयर का भी है सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, इतनी बात आ गई। अब देखिए यहाँ पर, तो अब हमें ये सब पता करना है, तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर वो कितना होता है भाई, वो होता है 2 इंटू पाई, पाई को भी वैसे रहने देते हैं, आर इंटू एच, एच कितनी है 6 है, और प्लस इसका देखिए मैंने बताया था ना स्फेयर का तो कुछ नहीं होता है, सी एस ए टी एस उसका तो एक ही होता है, बट हेमिस्फेयर का करेंगे तो हेमिस्फेयर का आधा होता है, जैसे टोटल तो होता है 4, तो आधा कितना हो गया 2 हो गया, तो यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, तो ये हो गया, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए तो 2 पाई कॉमन आ रहा है मेरा, तो 7 6 जब 42 और ये 7 7 जब 49 ये बचा, तो यहाँ पर 2 पाई की वैल्यू मैंने रखी, इन दोनों को प्लस किया मैंने आपस, ये 7 है, इन दोनों को आपस में प्लस किया मैंने, 9 to 11 का 1 करेंगे 4 5 4 1 9, तो 7 से कट जाएगा 13 टाइम्स, फिर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा 222 और 13 का, 2 इंटू 22 इंटू 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है देखते हैं, ये 4 इंटू 11 हो गया, देखिए मैंने यहाँ से 2 को यहाँ कर दिया इंटू 13, अब 13 4 जब 52 इंटू 11, अब थोड़ा सिंपल है, 2 5 2 7 5 7 2 आया, ठीक है। और सरफेस एरिया है तो बच्चों किस में आएगा, सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। आगे पूरे का पूरा आंसर लिखा है देखिए, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट एंड द हेमिस्फेरिकल पार्ट इज द सेम, ठीक है, रेडियस और सेम ही रहेगा, एक बर्तन तभी तो बन पाएगा ना जब दोनों की रेडियस सेम होगी, अगर एक बड़ा एक छोटा होगा तो कैसे हो पाएगा, उसके ऊपर नहीं हो पाएगा। तो हाइट ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट कितनी हुई, वो 7 हुई, रेडियस के बराबर हुई, और हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट वो हम कैसे पता करेंगे, 13 में से 7 माइनस करके, ठीक है। तो यहाँ से इनर सरफेस एरिया कितना है बच्चों, सी एस ए ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, फिर बस उसे सॉल्व करके वो आप चाहे तो कैसे भी किसी भी तरीके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना है हमारा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन होता है ख़त्म, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन।